Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the chapter number 8, comparing quantities. Comparing quantities का मीनिंग क्या है कि कोई भी दो चीज़ें हम ले ले तो उसके साथ कंपेयर करना. क्वांटिटीज़ मतलब कि नंबर हम कंपेयर करें वैसे. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वैसे ही इसी चीज़ का हम यूज़ करेंगे. जैसे क्वांटिटीज़ लेंगे, कोई अगर लड़का ऊंचा है और दूसरा कोई लड़का उसकी हाइट कम है तो वो दोनों को कंपेयर करेंगे, हाइट कंपेयर करेंगे, वेट कंपेयर करेंगे, राइट. तो इस चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन. In our daily life, there are many occasions when we compare two quantities. ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं. जैसे देखो यहाँ पे दो जने दिए हुए हैं, हिना और अमीर. हिना की हाइट है वो 150 सेंटीमीटर है और अमीर की जो हाइट है वो 75 सेंटीमीटर है. तो हमने कंपेयर किया, तो क्या यहाँ पे हमने कंपेयर किया उसकी हाइट, राइट. हिना इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन अमीर, क्योंकि 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 150. तो 2 टाइम्स हो गई, वो उससे लंबी, राइट. नाउ कंसिडर अदर एग्जाम्पल. अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, where 20 marbles are divided between Rita and Amit. 20 मार्बल्स है वो रीटा और अमित के बीच में डिवाइड कर दिए. रीटा हैज़ 12 मार्बल्स. अभी रीटा के पास कितने मार्बल्स आ गए? 12 मार्बल्स आ गए. एंड अमित हैज़ 8 मार्बल्स. अभी अमित के पास 8 मार्बल्स है. तो देखो रीटा के पास ज़्यादा मार्बल आ गए, अमित के पास कम मार्बल आ गए. तो अमित के पास कितना सेकेंड पार्ट आ गया 3 पार्ट का, और रीटा के पास 3 पार्ट आ गए 2 पार्ट के. तो ज़्यादा किसके पास हो गए? रीटा के पास, राइट. येट अनदर एग्जाम्पल इज़ वेयर वी कंपेयर स्पीड. अगर हम स्पीड कंपेयर करें तो स्पीड्स ऑफ चीता एंड अ मैन, कोई भी पर्सन की हम स्पीड ले लें और चीता की, तो चीता की है वो स्पीड 120 किलोमीटर है और कोई भी पर्सन की जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर है. अगर तो किसकी ज़्यादा है? ऑब्वियसली चीता की. कितनी टाइम्स? 6 टाइम्स, क्योंकि 20 इंटू 6 इक्वल्स टू 120 किलोमीटर पर आवर. तो किसकी ज़्यादा हो गई यहाँ पे? चीता की. डू यू रिमेंबर कंपेरिजन लाइक दिस? आपको याद है कंपेरिजन कैसे करते थे? वी हैव लर्न टू मेक कंपेरिजन्स बाय सेइंग हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज ऑफ अनदर. तो हमने पहले पढ़ लिया था कि एक क्वांटिटी है वो दूसरे से कितनी ज़्यादा है या फिर कितनी कम है, वो हमने ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ लिया है. Here we see that it can also be inverted and written as what part of quantities of the other. मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इससे इतनी कम है. ज़्यादा तो है, चलो 6 टाइम ज़्यादा है, पर उसकी कितनी कम है? तो 6 टाइम कम है, 1/6 ऐसे कह सकते हैं. ठीक है. नाउ इन द गिवन केसेस, तो हमने अब तक जितने केसेस देखे, वी राइट द रेशियोज. तो हमने पहले रेशियोज लिखना तो कर ही दिया था शुरू की, कैसे लिख सकते हैं, राइट. तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हिना की हाइट देखें और आमिर की हाइट देखें तो 150 डिवाइड बाई 75 करें तो 2/1, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ 75 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 150. सो 2/1. ये दो बीच वाले जो डॉट है उसे बोलते हैं जेम. क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? जेम. ठीक है. तो अभी कैन यू नाउ राइट द रेशियोज फॉर द अदर एग्जाम्पल. मतलब कि अदर कंपैरिजन कोई भी देखे तो 150 डिवाइड बाई अगर 100 करे तो 150/100. तो 150 डिवाइड बाई 100 इन द सेंस 3/2. क्योंकि कैसे लिख सकते हैं हम? 150 इन द सेंस 50 इंटू 3 एंड 100 इन द सेंस 50 इंटू 2, मतलब 3/2. पता चल गया कैसे लिखते हैं हम वो. नाउ हियर एग्जाम्पल 1 इज फाइंड द रेशियोज ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. सो फाइंड द रेशियोज ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर. Solution here is first converted both distances of the same unit. अभी
रेशियो अगर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले दोनों का आपको एक ही यूनिट होना चाहिए, पर इसका क्या है, एक में किलोमीटर है, दूसरा क्या है, मीटर है, तो कैसे होगा, राइट। तो देखेंगे 3 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो या फिर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट। सो 3 इंटू 1000 इक्वल्स टू 3000 मीटर। तो इक्विवेलेंट रेशियो कैसे हो गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 3000 जेम 300, तो 0 0 कट, सो 10 डिवाइड बाय 1 इन द सेंस 10 जेम 1, डन। नाउ इक्विवेलेंट रेशियोज, इक्विवेलेंट रेशियोज का मीनिंग देखना है कि ये रेशियो है उसका इक्विवेलेंट है, मतलब कि सेम रेशियो है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 2, डिफरेंट रेशियोज कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विथ ईच अदर। दो कोई भी रेशियो ले लो वो भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 एंड 2/3, क्या सेम है, तो क्या करेंगे हम 2 के साथ 3 के साथ वैसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो देखेंगे कि भाई सेम आता है कि अलग आता है। सो टू नो every they are equivalent or not, to do this we need to write the ratios in the form of fractions and then compare them by converting them to like fractions। fractions में लिखो तो पता चलेगा। if these like fractions are equal, अगर fractions equal आ गए in the sense कि वो इक्विवेलेंट रेशियोज है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखो, आर द रेशियोज 1/2 एंड 2/3 इक्विवेलेंट, क्या 1/2 इक्वल्स टू 2/3 होता है, इजीली देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं, क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं सबसे पहले। तो 2 और 3 में रेशियो ले लो एलसीएम, तो क्या आएगा 6, ठीक है। एलसीएम 2 और 3 का ले लो तो आएगा 6। तो क्या करेंगे 6 चाहिए तो क्या करेंगे हम 3 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखो किया है 1/2 इक्वल्स टू 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, सो 3 डिवाइड बाय 6 एंड अनदर थिंग इज 2 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 6। तो कौन सा बड़ा हो गया, देखो 2 डिवाइड बाई 3 वाला बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि देखो 4 डिवाइड बाई 6 इज बिगर देन 3 डिवाइड बाई 6। हम कैसे बिगर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर कैसे है सेम, डिनोमिनेटर कैसे है सेम। तो न्यूमरेटर देखो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है वो वाली नंबर है वो बड़े हो गया, ठीक है। चलो नाउ एग्जाम्पल 3, फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रिकेट। यहाँ पे क्रिकेट का परफॉर्मेंस हुआ है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने बार वो विन हो गए, कि कितने बार वो लूज हो गए, ठीक है। सो ईयर है लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, तो विन्स 8 टाइम्स 2 loses, this year 4 times win and 2 times loses। in which year was the record better, कौन सा है वो बेटर है, तो 8/2 करो एंड 4/2 करो तो क्या हो गया, डिवाइड में तो क्या है, डिवीजन में क्या है 2 ही है, ठीक है। तो 2 ही है तो देख लो न्यूमरेटर में कौन सा बड़ा है 8, तो लास्ट ईयर अच्छा हुआ, पता चल गया, क्योंकि 4 टाइम्स विन हुए हैं ज़्यादा इसीलिए, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमरेटर बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर सेम करना है फिर सेम होने के बाद जिसका न्यूमरेटर बड़ा है उसकी वैल्यू ज़्यादा, ठीक है। नाउ कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब कि सेम एंड गेटिंग सॉल्यूशन, प्रोपोर्शन मतलब कि सेम, सामने सामने रखो और उसका आंसर ले लो। अरुणा मेड अ स्केच, अरुणा ने एक स्केच बनाया ऑफ द बिल्डिंग का।
अरुणा मेड अ स्केच, अरुणा ने क्या बनाया, स्केच बनाया ऑफ द बिल्डिंग, किसका, बिल्डिंग का। सी लिव्स इन, उसमें वो रहती है, एंड ड्रू स्केच, उसने स्केच बनाया ऑफ हर मदर, मदर का भी स्केच बनाया है, स्टैंडिंग बिसाइड द बिल्डिंग। अभी देखो, मोना सेड, मोना ने कहा देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद दिस ड्राइंग, उसने बोला कि भाई इसकी ड्राइंग है कुछ अलग हो गई है, इसमें कुछ गलत हो गया है। कैन यू से वॉट इज़ रॉन्ग, हाउ कैन यू से दिस, मतलब कि क्या रॉन्ग है वो बताओ, कैसे कह सकते हो। एक्चुअली इन दिस केस द रेशियोज ऑफ हाइट इन द ड्राइंग शुड बी द सेम एज द रेशियोज ऑफ द एक्चुअल हाइट, तो रेशियो सेम होना चाहिए। देखो आप वैसे ही अगर इसमें नहीं देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना वो मत देखो, इसमें देखो इसकी मम्मी की हाइट है वो ज़्यादा दिख रही है, यहाँ से वो अगर एंट्री करेगी, ठीक है, अगर वो एंट्री करेंगे तो वो अंदर नहीं जा सकते, इसकी हाइट तो कितनी ज़्यादा ही है, तो रेशियोज कैसे होना चाहिए, सेम। सो एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइड बाय एक्चुअल हाइट ऑफ मदर, सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन ड्राइंग डिवाइड बाय हाइट ऑफ द मदर इन ड्राइंग, वैसे रखना है। सो ओनली देन वुड दिस बी इन प्रोपोर्शन, उसी टाइम क्या होगा, प्रोपोर्शन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। ऑफन व्हेन प्रोपोर्शंस आर मेंटेन, अगर हमने मेंटेन कर दिया ये, द ड्राइंग सीम्स प्लीजिंग टू द आइज, मतलब कि आपको लगेगा कि नहीं ये सच वाला ड्राइंग है, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, राइट। अनदर एग्जाम्पल वर प्रोपोर्शंस आर यूज्ड इन दिस मेकिंग रेशियोज, तो दूसरा रेशियो है 1.5 डिवाइड बाई 1, 1.7 डिवाइड बाई 1, तो क्या कौन सा बड़ा हो गया, 1.7 हो गया। डू यू नो दैट द फ्लैग्स आर ऑलवेज मेड इन फिक्स्ड रेशियोज, तो कोई भी फ्लैग बनता है तो वो रेशियोज में बनता है, लेंथ टू इट्स ब्रेथ, लेंथ में एंड ब्रेथ में, ठीक है। दिस मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज बट आर मोस्टली अराउंड दिस, मतलब कि उसमें क्या होता है कि समटाइम्स वो छोटा बड़ा होता है, पर ब्रेथ की साइज से ही लेंथ को कंपेयर करते हैं। वैसे वी कैन टेक एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस रेशियोज, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि 3:2, इवन इंडियन पोस्ट कार्ड इज अराउंड द सेम रेशियोज, तो इंडियन पोस्ट कार्ड है वो भी सेम रेशियोज में होता है। Now can you say whether a card with length 4.5 centimeter and breadth 3 centimeter is near to this ratio? That is we need to ask, हमें पूछना चाहिए 4.5/3 equivalent 3/2, तो ये क्या 4.5/3 है वो 3/2 होता है, so 4.5/3 in the sense 45 divided by 30, 45 मतलब 15 3s एंड 30 मीन्स के 15 2s, तो इक्विवेलेंट हो गए ना दोनों, राइट। वैसे ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्नड अ मेथड इन द अर्लियर क्लासेस नोन एज यूनिटरी मेथड, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड, इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, इसमें हम क्या करते हैं, पहले एक यूनिट का फाइंड करते हैं, देन वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर कौन सा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो हमें चाहिए। सो लेट अस सी हाउ बोथ द अबव मेथड्स हेल्प अस टू अचीव द सेम थिंग, तो हमें एक्चुअली वो कहाँ यूज़ होता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। सो हियर द एग्जाम्पल 4 इज अ मैप इज गिवन, मैप दिया हुआ है विथ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1000 किलोमीटर, यहाँ पे जो स्केल है वो मेजरमेंट कैसे किया है, 1000 किलोमीटर आप कंसिडर करो, उसमें ड्रॉ किया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, कौन सा एक्चुअल डिस्टेंस कौन सा हुआ, बिटवीन द टू प्लेसेस इन किलोमीटर्स, इन इफ द डिस्टेंस इन द मैप इज 2.5 सेंटीमीटर, मतलब कि 1000 किलोमीटर में अगर 2 सेंटीमीटर की जगह पे अगर 2.5 रखा होता तो क्या आता, ठीक है, वो कंपैरिजन करनी है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन दिया हुआ है, अरुण डज लाइक दिस एंड मीरा डज लाइक दिस, तो यहाँ पे 2 मेथड्स दिए हुए हैं सॉल्यूशन के। सो अरुण का देखते हैं, लेटेस्ट डिस्टेंस x किलोमीटर, अगर x किलोमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, 2.5 होता है, 1000 का अगर x लेते हो तो, क्योंकि यहाँ पे हमें किलोमीटर तो पता ही नहीं है, सो 1000 डिवाइड बाई x इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, राइट। सो 1000
मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाय 2x। तो देखो यहाँ पे सामने सामने आ गए। सो 1000 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स। 2 नीचे ले लो तो 1000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 2। सो आंसर इज 1250। Another thing is Meera does it like this. So 2 centimeter means 1000 kilometer, right? So 1 centimeter in this sense, 1 centimeter in this sense 500 kilometer हो गया ना। तो 2.5 centimeter means 1000 divided by 2. So 2.5 किलोमीटर। तो कैसे हो गया 1250 किलोमीटर। उसने मीरा ने और अरुण ने अलग अलग मेथड की थी। सो अरुण हैज सोल्ड इट बाय इक्वेटिंग रेशियोज टू मेक प्रोपोर्शंस। अरुण ने कौन सी मेथड यूज की, इक्वेशंस को सेम करने की, एंड देन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। मीरा हैज फर्स्ट फाउंड द डिस्टेंस। मीरा ने सबसे पहले क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस फाइंड कर लिया दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 सेंटीमीटर का। उसने क्या किया, सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का कितना होता है वो उसने फाइंड कर लिया। देन यूज्ड दैट फाइंड व्हाट 2.5 सेंटीमीटर वुड कॉरस्पॉन्डिंग टू। She used the unitary method. Let us solve some more example using the unitary method. तो हम और देखते हैं, ठीक है। Now example number 5. 6 बाउल्स cost 90 रुपीज़। अगर 6 बाउल के 90 रुपीज़ होते हैं then what would be the cost of 10 such bowls? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 बाउल का फाइंड कर लेंगे, देन 90 डिवाइड बाय 6 1 बाउल का, देन 10 बाउल्स का कितना, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो 150 रुपीज़। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6। द कार दैट आई ओन कैन गो 150 किलोमीटर। अभी कार चला रहे हो, वो 150 किलोमीटर चल रही है विथ 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मीन्स उसमें 25 लीटर पेट्रोल है। हाउ फार कैन गो इट गो विथ 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अभी देखो 25 लीटर्स में 150 किलोमीटर तक जा सकती है, तो 30 लीटर होता तो कितनी जाती। तो क्या करेंगे हम, x कर दो, मतलब कि अगर किलोमीटर किलोमीटर रखो, ठीक है। फिर ऐसे देखो 150 25 में 150 तो 13 में कितना, सो 30 इंटू 150 डिवाइड बाई 25। सो इसमें डिवाइड करेंगे 25, यहाँ पे 150। देखो 25 मतलब 5 इंटू 5 और 30 मतलब 5 इंटू 6, तो 5 कट सबसे पहले और नीचे रहा 5, तो वो क्या 5 3 ज़ा 3 30 आएगा, 33 ज़ा 180। यहाँ पे 6 रहा था, यहाँ पे 30, पता चल गया। इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाउंड द वैल्यू फॉर 1 यूनिट। इसमें क्या कर दिया हमने, 1 यूनिट का फाइंड कर दिया। दिस इज डन बाय द कंपैरिजन। हमने कंपैरिजन कर लिया कि अगर 25 लीटर में 150 किलोमीटर चल रहा है तो 1 में कितना चलेगा, तो 30 में पता चल जाएगा, राइट। दस यू कैन सी वी ऑफन यूज पर टू मीन फॉर ईच, मतलब कि 1 किलोमीटर, 1 पर मीटर, 3 पर मीटर, राइट, वैसे। सो फॉर एग्जाम्पल किलोमीटर पर आर, मतलब कि किलोमीटर का कंपैरिजन आर में करते हैं। चिल्ड्रन पर टीचर, कितने चिल्ड्रन हो गए, सपोज 15 चिल्ड्रन एक टीचर, वैसे, ठीक है। तो 30 स्टूडेंट्स में कितने होंगे, 2 टीचर होंगे, राइट। डिनोट यूनिट रेशियोज, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, ये यहाँ तक एग्जाम्पल्स लिखने हैं टिल एग्जाम्पल 6। सो 1 to 6 एग्जाम्पल्स आपको अपनी बुक में लिखने हैं 1 टाइम, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।